ओम साई राम। मैं श्रद्धा सबरी चैनल से पिछले कुछ दिनों से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं जब नीतू दीदी से बहुत परेशान थी तो मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी। तो दीदी ने बताया कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप ऐड हो जाओ। और दीदी से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करते गई कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। जब मैं दीदी से बात कर रही थी तो मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहे थे, मतलब जैसे लग रहा था कि हाँ मैं बाबा के किसी सही बंदे से मतलब कनेक्ट हो गई हूँ। तो मैंने दीदी को बोला कुछ तो आप उपाय बताएं दीदी मैं करूँ और मेरी लाइफ में कुछ चेंज आए। तो दीदी बोला कि मैंने तो अपनी लाइफ में काकड़ आरती की थी, अगर तुम अभी कर पाओगे इतनी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। तो मैं बोली कि मन में तो था कि करना है, बट देखते बाबा करवा पाते हैं। वो सिलसिला शुरू हो गया। सारी चीज़ें काकड़ आरती के बाद मुझे जो समस्याएं मतलब ऐसे लग रही थी क्या क्या समस्याएं, वो चीज़ें मुझे दिखने लगी सपने के माध्यम से कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। नीतू दी जूम के माध्यम से साईं नाम जाप करती, मैं तो इतने जूम के माध्यम से कनेक्ट भी नहीं हो पा रही हूँ। फिर भी लोग वहाँ पे कुछ कुछ डालते हैं, उसमें एक्टिव रहती हूँ, देखती हूँ, बाबा पे विश्वास बढ़ता है। कुछ कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। हाँ, बट ये है कि अभी बाबा की जो परीक्षा है मेरे लाइफ में बहुत कड़ी हो चुकी है, बहुत कड़ी। लोग बोलते हैं ना कि उनकी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण होती। बाबा से जुड़ने का सबसे पहला ही उनका रूल है सच्चाई पे चलना। आप सारी चीज़ें करते रहोगे कुछ और मन को हम साफ़ नहीं करेंगे तो कोई चीज़ें कुछ होने वाली नहीं है। तो आज की बात है कि मॉर्निंग में 11:45 के लगभग में मेरे मन में क्या हो रहा था कुछ दिनों से कि बाबा को मैं एज अ बहुत सारे भिखारी आते चले जाते, कुछ दे नहीं पा रही ऐसा सोच रही थी। तो बाबा तो सबकी मन की बात जान जाते। आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है। तो मैंने मॉर्निंग में बाबा की काकड़ आरती करती हूँ। उसके बाद मेडिटेशन वगैरह करने के बाद पीपल में जल दिया। देने के बाद 11 कुछ टाइम हो रहा, अराउंड 11:45 एक लेडी मुझे दिखती हैं सड़कों पे आते हुए। वो लेडी काफ़ी साफ़ सुथरे कपड़े में मुझे दिखती है, बट उनके माथे पे एक गोल अजीब सा बड़ा सा वो ऊदी का टीका लगा हुआ था। तो मैं जितने भी साईं टेम्पल गई हूँ वैसे किन्हीं लेडीज़ को मैंने नहीं देखा। मेरे मन में हो रहा था कि बाबा ही आ रहे हैं। तो मैं बोल रही थी बाबा आप आ रहे हो तो एक बार मेरी तरफ देखो, मेरे घर की ओर देखो। और वो लेडी को मैं बोला दादी आप इधर आओ। तो मेरा सड़क पे घर है तो साइड में मैं उनको करती हूँ। फिर किचन में जाती हूँ कुछ देखने के लिए कि कुछ अच्छी सब्जियाँ हैं क्या। तो देखती हूँ कुछ भी तो नहीं। आज शाम के लिए सिर्फ बैगन की सब्ज़ी बैगन पड़ी हुई है तो मैं कुछ बैगन दे देती हूँ, चावल दाल जल्दी जल्दी जितना भर सकूँ। मैगी के पैकेट्स और एक लॉलीपॉप जो बच्चे के लिए, मेरे छोटे बच्चे तो घर में रहते तो मैं, और 10 रुपये का नोट जो भी हो सकता है मैं जल्दी जल्दी डालती हूँ कि वो दादी चली ना जाए। नीचे जाके बोलती हूँ दादी आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, आशीर्वाद दो। तो बोलती है खुश रहो, बहुत चीज़ बोलती जाते हो। तो मैं बोलती हूँ कि आप मेरे भगवान हो, आप मेरे दरवाजे पे बार बार आइएगा। तो वो बोलती ठीक है। मैं सडन ऊपर आती हूँ, सीढ़ी से जस्ट ऊपर ही आती तो मेरे मन में होता है कि नीतू दीदी बोलती है ना कि अगर भगवान होते तो मतलब साईं देवा होते हैं तो फिर या कोई भी तो आप अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो मैं जाके जस्ट उनको देखती हूँ कि वो अभी तो बगल के और सारे शॉप्स है वहाँ पे वो कुछ मांग रही होंगी। मैं पीछे देखूँ आगे देखी वो कहाँ निकल गई। 5 मिनट में सामने मेरा रास्ता भी दिखता है दूर दूर तक, कहीं वो लेडीज़ दिखी ही नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बाबा को मैं बहुत दिन से बोल रही थी बाबा मेरे हाथ से लेके जाओ। तो आज बाबा ने स्वयं आकर मुझे साक्षात दर्शन दिए। ओम साई राम।